मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि पिछले 4 दिन से ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, जब से ईरान के पंबूर में ईरान की सेना को टारगेट करके अमेरिका ने अटैक किया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा ईरानी सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद से ही आप देख रहे हैं, कभी जॉर्डन से खबर निकल कर आती है कि जॉर्डन में अमेरिकन एयरबेस की जगह एयरबेस के बराबर में बने हुए अमेरिकन सैनिकों के घर को, जो हाउसिंग यूनिट है, उसे उड़ा दिया, जिसमें बेतहाशा मौत की खबर निकली। वो बात अलग है कि अमेरिका कहना है कि केवल 2 अमेरिकी सैनिक ढेर हुए। फिर इराक से खबर आई, वहां पर एक अमेरिकन सैनिक मारा गया। खबर सीरिया से भी आई, वहां पर भी हाउसिंग यूनिट को निशाना बनाया गया। ऐसा ही हमला एक और खाड़ी देश में किया गया, बेस पर हमला कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि बेस के पास ही बना हुआ है। फिर से एक हाउसिंग यूनिट को निशाना बनाया, जिसमें बेतहाशा अमेरिकन सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। अब खबर है कि तमाम खाड़ी देशों में बने हुए जितने भी अमेरिकन बेस है, उनके बराबर में जो अमेरिकन सैनिकों के हाउसिंग यूनिट्स हैं, वहां से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे पिछली बार भी इन्हें अलग अलग देशों में, अलग अलग अपार्टमेंट्स में, होटल्स में छिपना पड़ा था, वैसे ही अमेरिकन सैनिक छिप रहे हैं। अब तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका का ठिकाना नेस्तनाबूद कर दिया। तगड़ा जो हमला हुआ है, कोई सैटेलाइट तस्वीर नहीं है, बल्कि रियल वीडियो निकलकर सामने आई। और उस हमले की इंटेंसिटी, उस तबाही को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि उस जगह अगर कोई भी अमेरिकन सैनिक मौजूद होगा तो उसका क्या हुआ होगा। और बेशर्मी भी दिखाऊंगा, बेशर्मी, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने देश के नागरिकों से, अपने देश की सेना से कितना प्यार करते हैं, यह आपके देश के राष्ट्र प्रमुख की भाषा शैली से पता लग जाता है। मतलब आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, आपका देश प्रमुख, जो राष्ट्र प्रमुख है, वो कितना प्यार करता है अपनी देश की सेना से, वो आप समझ जाइए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान यकीन मानकर चलिए, देखते ही आप समझ जाएंगे वो अमेरिकन सैनिकों के बारे में सोच रहा है या अपनी साख के बारे में। हमला एक बार फिर से ईरान पर हुआ है, कहां कहां अटैक हुए वो भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा ना एक तरफ जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यहां पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए, तो ईरान में हुए हमलों को क्या ईरान रोक पाया? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहली खबर है ये भाई, जरा ये देखते चलिए। यहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये खबर निकलकर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग है, लंबी चौड़ी इमारत है, और वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन के मनामा में स्थित एक होटल को निशाना बनाया है, जहां कथित तौर पर अमेरिकन नौसेना के कई जवान और कमांडर ठहरे हुए थे, जिन्हें US 5th फ्लीट के मुख्यालय से वहां स्थानांतरित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद होटल में आग लग गई। अब होटल्स को टारगेट, पिछली बार भी कई होटल्स को टारगेट किया था। हमने आपको दिखाया था एक अपार्टमेंट, जिसके बारे में जानकारी मिली, एक लंबा चौड़ा अपार्टमेंट था, वहां जाकर मिसाइल टारगेट करती है और केवल एक अपार्टमेंट में जाकर घुसती है। माफी चाहूंगा, मिसाइल नहीं थी, वो ड्रोन था, गिरता है, वो खिड़की से घुसता है और वहां आग लग जाती है। अमेरिकन सैनिकों के हताहत होने की वहां से खबर आई थी। अब वैसा ही दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से जॉर्डन, इराक और सीरिया में हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिकन बेस पर जो भारी तादाद में अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे, उन्हें यहां शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर शिफ्ट वाइज अमेरिकन बेस पर मौजूदगी अमेरिकी सैनिकों की बहुत, जिससे अगर कोई हमला हो तो उस हमले का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ना पड़े और ज्यादा अमेरिकन सैनिकों की जान ना जाए। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त ईरान का इस समय खाड़ी देशों के अंदर देखने को मिल रहा है कि उनको सटीक जानकारी और लोकेशन पता लग रही है कि कहां पर अमेरिकन सैनिक और अधिकारी रुके हुए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, जब जॉर्डन पर अटैक हुआ तो ईरान ने जॉर्डन के नागरिकों को और जॉर्डन की सेना को बहुत थैंक यू कहा था कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस, जो जानकारी उपलब्ध कराई, उसके मुताबिक ही उन्होंने जॉर्डन पर अटैक किया था, कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो क्या खाड़ी देशों में उनके देश की सेनाएं ईरान के संपर्क में है? लोकेशन, सटीक लोकेशन अगर ईरान तक पहुंच रही तो इसका अंदाजा लगाइए। अब आपको दिखाते हैं अगली खबर। पहले ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में यह अटैक के बाद की तस्वीर है, सब तबाह कर दिया। यहां देखिए बेतहाशा मलबा पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर बस अंदाजा लगाइए कि अगर यहां पर हमला हुआ होगा और यहां पर अगर अमेरिकन सैनिक मौजूद होंगे तो क्या होगा, मतलब उनके साथ क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। अमेरिकी सेना के फुटेज में मिडिल ईस्ट में मौजूद उसका एक ठिकाना ईरानी मिसाइल हमले में तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई से ईरान के हमलों में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई कि 100 अमेरिकन सैनिक घायल हुए। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पर दिया गया पोस्ट है। पहले भी ये बयान आपने सुना होगा कि इराक वाला युद्ध इतने साल चला, ये वाला इतने साल चला, ये वाला इतने साल चला, वियतनाम वाला इतना साल चला। वो अपने आप को बताते हैं, पूर्व राष्ट्रपतियों से ज्यादा बेहतर अपने आप को ही डोनाल्ड ट्रंप बताता है। लेकिन
अब तक बात थी कि खुद को बेहतर बता रहा था, लेकिन सोचिए अमेरिकन सैनिकों की मौत पर यह जश्न मना रहा हो तो। जी हां, ट्रंप ने अमेरिकन सैनिकों की मौत पर जश्न मनाया, जिससे नाराजगी पैदा हो गई अमेरिका में। कैसे? यह आदमी बताता है, अफगानिस्तान की वॉर चली 20 साल, जिसमें 2000 डेड हुए, 2000 सैनिक इसके मारे गए। बताया इराक में जो युद्ध था वो तकरीबन 9 साल चला, जिसमें 4600 अमेरिकन सैनिक मारे गए। वियतनाम वॉर थी जो 19 साल 5 महीने चली, जिसमें 58,220 मारे गए, ऐसा दावा है इसका। अब इसका कहना है, क्योंकि मैं ही क्यों कह रहा हूं 58,220, अभी आप समझ जाएंगे। कोरियन वॉर हुई तो उसमें 3 साल 1 महीने चली, इसमें 36,574 डेड है, हो सकता है अमेरिकन सैनिकों के लिए कहा हो। देखिए वेनेजुएला वॉर के बारे में कहा गया, एक दिन में ही कोई नहीं मरा। ईरान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो 4 महीने चली और 18 लोगों की मौत है। तो ये 18 अगर ईरान के साथ मिलाकर बता रहे हैं तो ईरान में तो बच्चे ही 168 बच्चों की जान चली गई थी, तो उनके बारे में नहीं, ये 18 अमेरिकन सैनिकों का जिक्र किया जा रहा है। यह आदमी खुश है कि 4 महीने चली और 18 सैनिक तो मारे गए। ये ऐसे तो मैं तो कह रहा हूं ना, जेरेड कुशनर को भेज दे जरा, एक बार अपने दामाद को भेज देना, पता लग जाएगा। जब तेरी भाई जब जैसा अमेरिकन सैनिकों के साथ हो रहा है तो एक बार जेरेड कुशनर के साथ हो, तब तुम्हारी बेटी बताएगी। कितना मासूम, कितना आराम से समझ लिया जाता है कि आप देश के राष्ट्र प्रमुख है, अपने सैनिकों को झोंक दे। इसीलिए अमेरिकन सैनिक नाराज चल रहे हैं, इसके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। अब ये जश्न नहीं है तो क्या है कि कह रहा है 4 महीने में 18 ही तो मरे। 4 महीने में 18 मरे, 4 दीवारें 4 चकसों, मतलब 4 सवा 4 सैनिक पर मंथ ही तो मर रहे हैं। क्या फर्क था? ऐसे तो हुआ, इसके अलावा क्या मतलब है इसका? देखिए ईरान पर भी अटैक की खबरें आई, कई अटैक हुए, खुलकर ईरान ने अपने सबके सामने रखी हुई वीडियोस, देखिए। तो ये भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, 4 तेहरान से, तबरीज से, खुजिस्तान से और सोनाक से। खबर है कि ईरान में अमेरिका का मल्टीपल एयर स्ट्राइक हुआ। सैंडकॉम के नए हमलों के बीच कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय और धमाके की आवाज सुनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, तबरीज, खुजिस्तान, सोहनाक और बेबहान समेत कई इलाकों में अमेरिकी हमले हुए। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर कई स्थानों पर विस्फोटों और एयर डिफेंस की फायर की खबरें सामने आई हैं। ये भी खबर है। ये भी देखिए, एक और जगह ईरान में अटैक हुआ, धमाका, ये ईरान में हुआ है और ईरान खुद इसे पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। तो ये बताया गया है कि अमेरिका ने अभी बेदोबालैंड जो गैस रिफाइनरी है ईरान में, वहां पर अटैक किया है। ये गैस रिफाइनरी में बड़ा धमाका है और हो क्या रहा है, कई हमले हुए, उसको कैसे रोका ईरान ने वो भी देखिए। एक एक हमले रुके, देख रहे हैं। ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है जो फिलहाल अमेरिका की तरफ से की जा रही एयर स्ट्राइक का जवाब दे रहा है। उसके आसमान में नजर आ रही मिसाइलों को मार गिरा रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है जहां एक तरफ खाड़ी देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ कबाड़ साबित हुए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी एयर डिफेंस सिस्टम। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मिसाइलें नहीं दागी जा रही, दिखाया उससे पहले ईरान में हमले भी हुए, लेकिन ईरान एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर काम कर रहा है, इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नमस्कार।